सुनो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आज अपनी मर्जी से ये वीडियो देख रहे हो, या फिर तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग को किसी ने पहले ही इशारा कर दिया है कि तुम्हें आज यहाँ होना चाहिए? आज सुबह तुमने जो कपड़े पहने, जिस तरह से अपने दोस्तों से बात की, या अपने बॉस के सामने जिस तरह पेश आए, क्या वो फैसला वाकई तुम्हारा था, या फिर तुम्हें मैनिपुलेट किया गया था? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक कठपुतली की तरह जीते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि धागे किसके हाथ में हैं। लेकिन आज आज मैं तुम्हें वो धागे पकड़ना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि वो 3 डार्क साइकोलॉजिकल नियम बताऊंगा जो तुम्हें शिकार से शिकारी बना देंगे। इसमें तीसरा नियम इतना खतरनाक है कि उसे जानने के बाद तुम किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हो, मानसिक तौर पर। इसीलिए एक भी शब्द मिस मत करना, वरना तुम फिर से वही पुराने बेबस इंसान बन जाओगे। चलिए गेम शुरू करते हैं। रूल 1, द फॉल्स वल्नरेबिलिटी। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वो हर जगह खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं। चौड़ी छाती, ऊंची आवाज, हर बात में एटीट्यूड। भाई ये तो कमजोरों की निशानी है। जो असली शिकारी होता है वो शोर नहीं मचाता। असली मास्टरमाइंड अपनी ताकत को छिपाता है। इंसानी फितरत है कि हम उन लोगों की मदद करना पसंद करते हैं जो हमसे थोड़े कमजोर या मासूम दिखते हैं। अगर तुम्हें अपने किसी बहुत ही घमंडी सीनियर या किसी ऐसे दोस्त को काबू करना है जो हमेशा खुद को ऊपर समझता है, तो उससे बहस कभी मत करना। उसके पास जाओ और एक ऐसी सलाह मांगो जिसका जवाब तुम्हें पहले से पता हो। उससे कहो, भाई इस चीज में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, क्या तुम मुझे ये छोटा सा स्टेप समझा सकते हो? मैं यहाँ बुरी तरह फंस गया हूँ। जब तुम उसे गुरु या मसीहा बनने का मौका देते हो तो उसका ईगो तुम्हारे सामने पिघल जाता है। वो अनजाने में तुम पर अपना समय, अपनी एनर्जी और अपने इमोशन इन्वेस्ट करने लगता है। और साइकोलॉजी का एक कड़वा सच है, इंसान जिसे बचाता है वो धीरे धीरे उसी के वश में होने लगता है। मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, या फिर बस इतना कहो, आर यू ओके? ये सन्नाटा और ये सवाल उसे अंदर से खोखला कर देगा। अचानक से जो लोग तुम पर हंस रहे थे वो उसे अजीब समझने लगेंगे। तुमने बिना एक भी शब्द गलत बोले पूरी सिचुएशन की रियलिटी अपने हाथ में ले ली है। अब तुम शिकार नहीं, तुम उस पूरी महफिल के जज बन चुके हो। रूल 3, द इनविजिबल चैन। अब आता है वो नियम जिसके लिए तुम यहाँ तक रुके हो। इसे कहते हैं द रूल ऑफ टाइनी यस। अगर तुम किसी से अचानक कहोगे कि मेरे लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख दो, तो वो तुम्हें पागल समझेगा। लेकिन इंसान का दिमाग एक पैटर्न मशीन है। अगर तुम किसी को छोटी छोटी चीजों के लिए हाँ बोलने पर मजबूर कर दो, तो एक दिन वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। इसे अपनी डेली लाइफ में आज से ही शुरू करो। किसी नए ग्रुप में हो या ऑफिस में, बहुत छोटे काम सौंपो। भाई जरा वो पानी की बोतल पकड़ाना। भाई एक बार ये चेक करना ये सही है क्या? ओए जरा मेरा फोन पकड़ना, मैं जैकेट पहन लूं। ये सुनने में बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक आज्ञाकारी लूप यानी ओबीडियंस लूप बना रहे हो। धीरे धीरे उसका दिमाग तुम्हें एक अथॉरिटी मानने लगेगा। तुम उसे ट्रेन कर रहे हो कि जब तुम कुछ बोलो तो उसे वो करना है। 1-2 महीने बाद जब तुम उसे कोई सच में बड़ा काम दोगे तो उसके दिमाग के पास ना बोलने का कोई बहाना ही नहीं बचेगा। वो तुम्हारी उन अदृश्य जंजीरों में बंद चुका होगा और उसे पूरी जिंदगी एहसास नहीं होगा कि वो अब तुम्हारी शर्तों पर जी रहा है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, ये शक्तियां सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो इन्हें संभाल सकें। ये कोई खेल नहीं है, ये इंसानी दिमाग की वो डार्क हकीकत है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर तुमने इनका गलत इस्तेमाल किया तो शायद तुम जीत तो जाओगे, पर तुम अकेले रह जाओगे। और अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि उस इंसान से कैसे निपटें जो खुद इन चीजों का उस्ताद है, तो कमेंट में लिखो मैनिपुलेशन। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं उस डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाऊंगा जिसे लोग इल्लीगल कहते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर खुद को भीड़ से अलग रखना चाहते हो तो जुड़े रहना।